स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो क्लास 8 की मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज हम जो है इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कंप्लीट कर देंगे आज की एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज के हमारे पास 4 वीडियोज़ हो गई हैं बच्चों। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने क्लासमेट के साथ जो है शेयर भी करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। ओके, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए पार्ट है बच्चों, इफ़ AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। ठीक है, 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड हमें इसमें फाइंड करने हैं। ओके, सेकेंड बी पार्ट्स है, इफ़ AC = 13 सेंटीमीटर्स एंड BC = 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ए पार्ट। ठीक है, देखो ए पार्ट में क्या करा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे इसका जो है फिगर बना लेता हूँ बच्चों, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ABC, जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल कौन से है, B है, 90 डिग्री। ठीक है, गिवन है बच्चों AB = यानी AB कितने हैं, 6 सेंटीमीटर एंड BC है 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है AC। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी जो है हमारे पास ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, राइट ट्रायंगल की बात होती है, तो हमारे जो दिमाग में है एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, हमेशा जहाँ भी राइट ट्रायंगल की बात होती है वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं। क्या होता है बच्चों कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन AB = इतना, BC = इतना, एंगल B इतना एंड AC। चलो मैं लिख लेता हूँ, गिवन AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, ये है बच्चों। अब हम वी नो डेट क्या जानते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या हमारे पास, AC इम्प्लाइज एट AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, AB। तो AB यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, BC, यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों ने सीधे लिखना है, मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से इसको इस किनारे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो AC का स्क्वायर = AB मीन्स 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर। ओके, = या इम्प्लाइज डेट AC का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 36 प्लस 64 होता है 100, यानी AC। ठीक है, स्क्वायर हटेंगे तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाता है। स्क्वायर को रिमूव करके इधर राइट साइड में रूट लगाते थे। ठीक है, 100 और 100 का स्क्वायर रूट
क्या होता है बच्चों, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा बच्चों, गिवन है ए सी इजक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल बी इजक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फिर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ट्रेंगल बना लेते हैं जो भी है एनीवेयर। ठीक है, ए बी सी, बी एंगल हमारा राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। ठीक है, जहाँ पे भी राइट ट्रायंगल की बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, वहाँ पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को यूज में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बाय, यहाँ पे लिख देंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमें गिवन है बी सी ए सी, यानी ए सी 13 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है ए बी। ठीक है, ये वाली साइड। तो यहाँ पे अगर हम ए सी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर कितना है बच्चों 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो उसको हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी बी सी इट मीन 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है उसको हम जो है एक साइड रख देंगे और बाकी दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ए बी को एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर है इसको जो है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पहले 13 का स्क्वायर पहले से है और 5 इधर प्लस है, तो दूसरी शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। ओके, 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 144, और हमें फाइंड क्या करना है ए बी। तो ए बी को फाइंड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इधर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 144, और 144 का, ठीक है, इसका जो है आप जो है किसी भी मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 144 का निकालेंगे तो कितना हो जाता है 12, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर आंसर। ओके, कितना ईजी था क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग कमेंट में बताना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट इसको नोट्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 8, ए गार्डनर हैज 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. हमारे पास क्या है, गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है। ठीक है, तो वह चाहता है कि उनको इस तरीके से प्लांट करें कि जितने रोज हैं उतने क्या हैं कॉलम भी होना चाहिए। यानी प्लांट्स हमारे पास सपोज मैं आपके लिए एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स है
8। ठीक है, और हमने क्या करना है बच्चों, प्लांट्स को इस तरीके से प्लांट करना है कि जितने रो हैं सेम उतने कॉलम होने चाहिए, यानी 1 2 3। अगर 3 रो है तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये रो हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने बच्चों, केवल 8 हैं। तो 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। मतलब उसको जो है इस प्रकार के क्या करना है, इस प्रकार की जो करनी है, मतलब प्लांटिंग करनी है। इसके लिए हमें जो है परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितने प्लांट और आवश्यकता है, समझ गए आप। मतलब जो है गार्डनर को कितने प्लांट की और आवश्यकता होगी कि ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर रोज और कॉलम इक्वल है तो ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिवन है केवल 8 और हमें ज़रूरत कितने इक्वल के लिए, 9 की। तो सेम इसी तरह हमारे पास गिवन है 100 1000 और हमें, ठीक है, जो प्लांट्स की आवश्यकता होगी यानी हमें क्या करना है, उसमें ऐड करना है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ठीक है, सॉल्व कर चुके हैं कि हमें कितने और ऐड करने पड़ेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करेंगे, गिवन प्लांट्स, गिवन नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हमें कितना और ऐड करना होगा कि हमें क्या करना है बच्चों, कि मतलब जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बस सेम रो और कॉलम यानी कि क्या हो जाना चाहिए, वो स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें कितना और ऐड करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया था। ठीक है, पेयर बनाते हैं हम राइट साइड से। ठीक है, 1 पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। ठीक है, अब 10 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं है। तो इसके जो एट लीस्ट, ठीक है, नियरेस्ट होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। तो 3, तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका डबल कर लेते हैं, 6 हो जाएगा और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 1। फिर पूरा पेयर को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे राइट में उतार लेते हैं। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए बच्चों, हमें जो है यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। यानी यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तो कितना होना चाहिए, या तो 100 होना चाहिए या 100 से लीस्ट। ठीक है, 100 से क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करके देखें यहाँ पे रफली, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी ये 100 से बड़ा हो गया। हमें 100 से क्या चाहिए, लेस चाहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 39। यानी कि बच्चों हमारे पास ये कितना हो गया यहाँ पे 31। ठीक है, और हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितना और ऐड करना पड़ेगा, कितना यानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 32 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया बच्चों 31 का स्क्वायर लेस देन हो गया 1000। ठीक है, और 1000 में कितना और ऐड करें, यानी लेस देन हो जाएगा किसका, 32 का स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे 32 का स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है भाई, जब हम रो और कॉलम में प्लांट करेंगे सेम करेंगे, यानी कि 32 का स्क्वायर हमें चाहिए होगा। तो कितने और ऐड करेंगे, यानी हम ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है, कितने करेंगे, 32 के स्क्वायर में से अगर हम 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 32 का स्क्वायर हमें जो ऐड करना होगा बच्चा, नंबर ऑफ, ठीक है,
प्लांट्स वी एडिड, नंबर ऑफ प्लांट वी एड, ठीक है, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 1000। 32 का स्क्वायर होता है बच्चों 12024, ठीक है, आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस कर देंगे इसमें 1000। तो टोटल कितने प्लांट्स को हमें और करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा 24, ताकि रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। नंबर और प्लांट वी एडिड, ठीक है, कितने 32 का स्क्वायर हमें ऐड करना था, क्योंकि कितने और ऐड करने थे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज हो जाएगी बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर डेट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सेम वही कंडीशन है बच्चों, क्या है कि 500 चिल्ड्रन है किसी स्कूल में, पीटी की ड्रिल के लिए उनको क्या खड़ा किया जाता है, लेकिन इस तरीके से खड़ा किया जाता है कि जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी कितने हैं, 4 है, ठीक है। भाई 4 रो होंगे तो कॉलम भी कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे कह रहा बच्चों कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट। तो इसको अरेंज करने के लिए हमने कितने चिल्ड्रन को लेफ्ट करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमारे पास, ठीक है, ये है, अगर हमें इसमें से क्या करना है बच्चों, 5 6 क्या है इसमें रोज हैं और 6 ही क्या है कॉलम है, तो टोटल कितने हो गए 36, और हमें गिवन है कितने बच्चों 38। तो कितना हमने लेफ्ट करने हैं कि 36 हो जाएगा, यानी 2 हम लेफ्ट करेंगे, यानी 38 में से हम माइनस कर देंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। कितने लेफ्ट करेंगे हम, ताकि हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर को। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, गिवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500, ठीक है। अब हम 500 का सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा जो है क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। रो और कॉलम यानी इक्वल हैं, यानी कि स्क्वायर है, ठीक है। भाई साइड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखो 500 का करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, फेयर बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेयर होगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 1, इसका हो जाता है डबल, ठीक है। पूरा पेयर को यहाँ उतार लेते हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, यानी 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ठीक है। 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा 8, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप गौर से देखना, भाई हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब हम जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम हटा देंगे, लेफ्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट ही करने हैं, ठीक है, यानी कितने हम लेफ्ट करेंगे कि स्क्वायर हो जाएगा, तो हम 16 को लेफ्ट कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐड करते तो क्या करते बच्चों, फिर रिमाइंडर से नहीं, फिर जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसका अगला वाला स्क्वायर रूट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट कितना, जो रिमाइंडर है 16, ठीक है।
यहाँ पे ये क्या है, 500 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सो देयर फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट कितने हो जाएगा बच्चों, 16। ठीक है, क्योंकि हम क्या करना है 16, जब हम 16, देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास 10 है, क्या है, चिल्ड्रन है। ठीक है, हमें रो यानी हम 10 को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 8 9 10। ठीक है, कितने हो गए बच्चों, 10 हो गया। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो हमें कितना हटाना पड़ेंगे इसमें से, भाई परफेक्ट स्क्वायर घटेंगे तो हम अगर एक यहाँ करेंगे 9 और यहाँ पे ये 10, ये क्या है, ये एक यहाँ हो गया एक्स्ट्रा हो गया। तो जब हम इसको लेफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो रिमाइंडर कितना हो गया इसमें, 1 हो गया, एक्स्ट्रा 1 हो गया, 1 को लेफ्ट कर देंगे तो सेम यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। 16 को जब हम लेफ्ट करेंगे बच्चों तो हमारा जो स्क्वायर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा हमारा 500 माइनस 16। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 484। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें ये पूछा नहीं कि हमें सिर्फ ये पूछना है, ये बताना है कि हमें कितने लेफ्ट करने पड़ेंगे, 16 चिल्ड्रन। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।